जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का श्योर शिक्षी गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पर देख पा रहे हैं, यूपीएसआई एंड कांस्टेबल भर्ती 2025 और श्योर शिक्षी गुरुकुल इसके लिए दोस्तों आपकी भारी डिमांड को देखते हुए एक नया सिलेक्शन बैच शुरू करने जा रहा है। ये बैच सिलेक्शन है, मतलब कि हमें यहां से वर्दी हासिल करनी है। हर स्टूडेंट अब ये बोलेगा वर्दी मेरा हक है, और ये हक गुरुकुल आपको दिलाकर रहेगा। और मैंने कहा ये यूपीएसआई की जो भर्ती है, एसआई की और कांस्टेबल दोनों भर्ती के लिए श्योर 60 गुरुकुल अपने पानीपत कैंपस में इसी आने वाली 23 जून 2025 से सरकारी नौकरी लगाने वाला सिलेक्शन बैच शुरू करने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और गुरुकुल इस बार वर्दी में झंडे कैसे गाड़ेगा और गुरुकुल की रणनीति क्या होगी, इस पूरी रणनीति के ऊपर हम इसी वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको सारा सिस्टम अभी यहां पर बताने वाला हूं कि क्या क्या गुरुकुल आपको करवाने वाला है और आखिर गुरुकुल की रणनीति हमेशा अलग कैसे होती है। अभी दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन बैच हमारे पानीपत कैंपस में चल रहा है। बहुत जबरदस्त रिस्पांस है बच्चों का। ये बोले कि जी इस बार दिल्ली पुलिस में लठ गाड़ देंगे। और मैंने कहा इस बार हमें यूपी पुलिस के अंदर भी लठ गाड़ने हैं। नौकरी लेनी है दोस्तों, और नौकरी लेने के लिए सिलेक्शन वाली रणनीति करना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो बैच है पूरी तरीके से एक नया बैच गुरुकुल शुरू कर रहा है। और यह बैच होगा सिलेक्शन बैच, नौकरी दिलाने वाला बैच। ये अगर हम बात करें तो दोस्तों शुरू हो रहा है 23 जून से। ये कब से? 23 जून से शुरू हो रहा है और इसी 2025 की 23 जून से, यानी आपको यहां से देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। गुरुकुल इस बार दिखाएगा कि यूपी पुलिस के अंदर गुरुकुल का डंका बजने वाला है। तो जरा देखिएगा दोस्तों, ये कैंपस की अगर हम बात करें तो पानीपत कैंपस में ये बैच शुरू हो रहा है। पानीपत कैंपस के अंदर ये बैच शुरू किया जा रहा है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो सारी की सारी जानकारी मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। पूरी जानकारी के लिए 7289003333 इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वैसे पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर गुरुकुल क्या अलग करवाएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां आपको टारगेट दिया जाएगा। बोले कि जी टारगेट इन द सेंस क्या? मैंने कहा टारगेट का मतलब यह है कि एक शेड्यूल बनाया हुआ है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। यानी ये 150 डेज का एक टारगेट हमने बनाया है। ये कितने डेज का बाबा? 150 डेज का। 150 डेज का जो हमने टारगेट बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बोले कि उसके अकॉर्डिंग चलने का मतलब क्या है? तो दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा कि उसका मीनिंग यह है कि गुरुकुल हमेशा कुछ अलग करता है। यहां पर यूपीएसआई का मेरे पास में एक शेड्यूल है, यहां पर 150 दिन का। दोस्तों कितने दिन का? 150 दिन का। बोले कि सर इससे होगा क्या? अरे तो रुको तो सही, सबर 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 सबर। ये जो सबर है ना, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये अब कैसे करोगे जरा सुनिएगा। ये सबसे पहले डे वन में ही है, आपको हमने कहा जी मैथ की हमने आपको सीट दी, ये परसेंटेज की सीट है और ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये परसेंटेज की सीट है और ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये मैंने कहा जीएस के अंदर हमने कहा जी भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का उद्देश्य, आपको केवल यही पार्ट आपको यहां पढ़ना है। ये फिर बोले उसके बाद में, बोले कि जी रीजनिंग के अंदर ये आपको एक यहां टॉपिक लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। फिर उसके बाद मूल विधि, ये मूल विधि बड़ी काम की है जी आपकी ये। और मूल विधि के साथ साथ इसमें यूपी की जीके भी होगी। यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है कि जी ये आपको आज रीड करना है। ये
और हिंदी में लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला पढ़नी है। फिर बोले कि जी इतना पढ़ने पर, देखो जी इतना पढ़ने के बाद बोले इससे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। अब क्या होगा मैं बताता हूं आपको। ये जब आप मैथ और रीजनिंग कर रहे होंगे, किसकी, मैंने कहा अगर मैं मैथ और इसकी बात करता हूं रीजनिंग की, ये पता है इसमें क्या होगा, ये मैथ और रीजनिंग में आपका रेमेडियल लगेगा। बोले कि जी रेमेडियल क्या है, रेमेडियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके दम पर आप किसी भी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ये गुरुकुल का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। यानी रेमेडियल में क्या करना है, जैसे मान लो हमने कहा जी आपको हमने परसेंटेज की ये सीट दे दी है और सारे के सारे यहां इस क्लासरूम में बैठ जाओ, पूरी तरह से एसी वाला क्लासरूम होगा ये, पूरी तरीके से एसी वाला क्लासरूम ये, उसमें आपको बैठना है। और मैंने कहा यहीं बैठ जाओ, चुपचाप शांति से बैठ जाओ, कोई बात नहीं करेगा। केवल एक काम है, दिमाग में ये बैठा लिया ना कि मुझे नौकरी चाहिए, तो फिर बात क्यों करनी है, हमें नौकरी चाहिए तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और यही गुरुकुल करता है दोस्तों ये। तो जरा देखिएगा आपको क्या करना है, ऐसे यहां से ये मैंने कहा ये रेमेडियल का कॉन्सेप्ट हमारा कि ये बेंच यहां पर लगी हुई है, बच्चे यहां दो दो बैठ जाएंगे जी अपना अपना, ये बिल्कुल ठंडा वाला माहौल, हाँ आराम से शांति से बैठे रहो। बोले बोले बैठने के बाद क्या करना, अरे सीट देंगे, सीट सबसे पहले उस सीट को आपको लगाना है। फिर बोले सर उससे फायदा क्या, उससे फायदा मैं बताता हूँ। घर पर जब बैठते हो ना तो पता क्या करते हो, आधा घंटा मैथ पढ़ते हो, फिर कहते हो अरे यार मन नहीं लग रहा मैथ में, चलो रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं। फिर जब रीजनिंग में यार मजा नहीं आ रहा इतना, ये चलो ऐसा करते जीके पढ़ते, जीके पढ़ते। अरे आपने कबाड़ा बना दिया पूरे तरीके का ये। यानी आप तैयारी थोड़ी ना कर रही है, आपने तो क्या किया, खिचड़ी बना दी इसकी। हमने कहा जो 3 घंटे बैठ जाओ यहाँ और मैथ रीजनिंग की सीट लगानी है, हमारे सामने लगानी है। जब हमारे सामने लगाओगे तो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे, ये आपको करना ही होगा। और सिलेक्शन के लिए ये जिद बहुत जरूरी है कि मुझे करना है। कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे करना है और आज ही करना है। तो ये जब जिद पाल लोगे ना तो यूपीएसआई में और कांस्टेबल के अंदर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा यहां जब आप बैठेंगे ना, मैंने कहा मान लो जी आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया और आप में से किसी ने कहा सर मुझे तो एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो क्या करूं, क्या मैं किससे बात कर सकता हूं, नहीं, हमारे डाउट टीचर आपके साथ में रहेंगे और उन डाउट टीचर से आप डाउट पूछिए, जितने डाउट आपको आते हैं उतने डाउट पूछिए, वो वहीं पर आपको बस इतना करना, देखो ऐसे ही एक हाथ ऊपर करना है, डाउट टीचर बगे 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 आपके पास में आएंगे, ये वो आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। अब आप खुद सोचिए अगर कोई आपके ऊपर इतना कोई छतरी होकर बैठ जाए कि बेटा करना है कर, हाँ यही कर, दिक्कत आ रही मैं खड़ा हूं ना यहाँ, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता दोस्ती। ये मैंने कहा ये सब गुरुकुल अपनी अलग यूनिक जो ये कॉन्सेप्ट है ना वो हमेशा लेकर आता है ये, और वो यूनिक कॉन्सेप्ट है इनका रेमेडियल। मैंने कहा रेमेडियल के अलावा और क्या चीज है ये, वो जरा चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा जब बच्चे यहां बैठे रहेंगे, आपको सीट हमने दे दी, आज का टारगेट पूरा करो, फिनिश। चलो जी अब चलते हैं थोड़ा सा वापस पीछे एक बार। हमने कहा जी आपको जीएस का ये पार्ट पढ़ना है, फिर बोले कि रीजनिंग, बोले रीजनिंग का ये पढ़ना है, बोले हिंदी, बोले हिंदी का ये पढ़ना है, बोले कि इतना, बोले कि हाँ। और मैंने कहा जी फिर टेस्ट भी तो लेंगे, बिना टेस्ट के क्या होगा ये, आपने कहा कि जी हमने तो इतना पढ़ तो लिया लेकिन टेस्ट, अरे टेस्ट भी तो लेंगे। और जब आपका टेस्ट होगा ना, मैंने कहा जब सारे बच्चे एक साथ बैठकर यूपीएसआई का टेस्ट देंगे, कांस्टेबल का टेस्ट देंगे, तो उनको लगेगा कि वाकई में मजा आ गया जी। और टेस्ट की क्वालिटी जो होगी वो जबरदस्त लेवल की होगी दोस्तों ये। तो मैंने कहा टेस्ट भी यहां पर आपका लिया जाएगा ये, और एक वीकली टेस्ट भी होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये वीकली का मतलब क्या है, जरा इसको आराम से सुनिएगा। ये बाबा वीकली का मतलब ये कि 5 दिन आपने जो पढ़ लिया ना, छठे दिन पूरा उसका रिविजन करो। क्या करो, उसका पूरा रिविजन करो, और पूरा रिविजन करके उसके बाद में आप अपने आप को देखो कि मैं कहां हूं। भाई साहब मैंने 5 दिन जितना पढ़ा आज मैंने उसको रिवाइज कर दिया, और रिवाइज करने के बाद में हमने कहा जी ये टेस्ट पकड़ो और अभी दो हमारे सामने ये टेस्ट दो ये। अब आप खुद सोचिए अगर आपको इतनी सारी चीजें अगर एक साथ मिल जाएगी, आपको कोई ये कहे कि बेटा ये पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना सा कि हमारे ऊपर भरोसा कर ले, तो ये, और आपको इतना सा अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिएगा आपकी नौकरी कहीं रुकने वाली नहीं है। ये सब कुछ सीट वगैरह गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाएगा। ये आपको कंटेंट हम दे रहे हैं कि भाई साहब ये कंटेंट पढ़ना है, यहीं से एग्जाम में आना है,
और ये कर गए तो समझ लो नौकरी लग गए, और नौकरी लग गए तो समझिए उस समाज के अंदर ये दिखा सकेंगे कि हाँ वर्दी है मेरे पास भी दोस्ती की। तो मैंने कहा ये मौका आप चूकिएगा मत। 23 जून से आने वाली, इसी 23 जून से गुरुकुल नया सिलेक्शन बैच शुरू करने जा रहा है अपने पानीपत कैंपस में। ये पानीपत की अब तक 3 लड़ाई हुई है, चौथी लड़ाई आप और हम मिलकर लड़ेंगे, और वो सिलेक्शन वाली लड़ेंगे, उस यूपीएसआई के लिए लड़ेंगे दोस्तों। ये तो क्या आप तैयार हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए? अरे लड़ाई का मतलब सिलेक्शन वाली लड़ाई है। उसके बाद देखिएगा ये सब कुछ आपको शेड्यूल पूरा बनाया हुआ गुरुकुल ने। देखो ये 150 डेज का, ये यानी आपको टेंशन नहीं लेनी है। हम बताएंगे जी आपको क्या पढ़ना है, किस समय किस टॉपिक को पढ़ना है, टेस्ट यहां पर लगना है, वीकली रिवीजन होना है, सब कुछ हमने यहां डाल दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग ये सारा सिस्टम आपका फॉलो करवाया जाएगा। उसके बाद देखिए ये सब कुछ यानी पूरी जीएस आपकी ये जितनी भी है ना टोटल हमने डाल रखा है जी। ये गुरुकुल इस बार एक नई रणनीति के साथ में एक नया सिलेक्शन बैच शुरू करने जा रहा है अपने पानीपत कैंपस के अंदर दोस्तों, आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा ये शेड्यूल तो होगा ही होगा, इसके साथ और क्या मिलेगा मेरे भाई? इसके साथ में आपको यहां पर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। मैंने कहा टारगेट हो गया, बोले कि जी बिल्कुल हो गया। टारगेट के साथ साथ अभी मैंने चर्चा की यहां से, ये किस कॉन्सेप्ट की? रेमेडियल कॉन्सेप्ट की है कि जी बाबा रेमेडियल का मतलब ये है कि आप सारे यहां बैठेंगे और मैथ रीजनिंग हमारे सामने करनी है, आपको टेंशन लेना नहीं है, डाउट टीचर वहीं रहेंगे। घर पर अक्सर आपके साथ में दिक्कत क्या होती है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये कि आप जब घर पर बैठते हैं ना और जब पढ़ते हैं आपको कोई डाउट आता है तो अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें मैसेज करते हो। कभी ऐसे सोचते हैं कि यार किसी दोस्त से मिलूंगा तो उससे पूछूंगा, अरे इतना टाइम नहीं है, ये जमाना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, यहां अपने आप को स्मार्ट बनाइए। अब हार्ड वर्क का कोई जमाना नहीं रहा, हार्ड वर्क को थोड़े से दूसरी भाषा में समझिए, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा यहां पर ये, और वही स्मार्ट वर्क गुरुकुल आपके साथ में करता है बच्चों। तो जरा देखिए मैंने कहा आपको जैसे घर में कोई डाउट आता है तो आपके साथ में दिक्कत क्या रहती है कि आप डाउट किससे पूछ ही नहीं पाते। हमने कहा जी सुबह से लेकर रात तक आपके साथ में डाउट टीचर यहां पर अवेलेबल रहेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आए, डाउट टीचर से क्लियर करो जी, कोई भी डाउट आपको आता है ये। अब सोचिए आपका जब डाउट ही डाउट नहीं रहा, जब आपको किसी चीज में कोई डाउट ही नहीं है, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना बढ़ जाएगा कि आप सोचेंगे कि यार वाकई में मजा आ गया, बोले कि अब सिलेक्शन से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों ये गुरुकुल के कॉन्सेप्ट हैं। और उसके बाद देखिएगा ये गुरुकुल आपको यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाएगा। बोले कि ये 1-to-1 मेंटरशिप, अरे मान लीजिए आपकी कोई और भी प्रॉब्लम हो और आप मान लो किसी टीचर से आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, ना मैनेजमेंट से शेयर कर पा रहे हो, तो आपके साथ में एक साथी भी तो होना चाहिए जिसके साथ आप अपने दुख दर्द बांट सके। स्टूडेंट की लाइफ में केवल पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं नहीं होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है दोस्तों, ये जो बेचारा कई बार तो किसी को बताता ही नहीं है और गुड़ते गुड़ते रहता है। हमने कहा जी ये आपकी चिंता नहीं है, ये हमारी चिंता है, और हम इस चिंता को आपके दूर करेंगे दोस्तों। इसलिए हमने एक मेंटोर आपके लिए नियुक्त कर दिया। इस मेंटोर का एक ही काम है, क्या? आपको गाइड करना, कैसे क्या करना है और कैसे चलना है, यानी ये सब कुछ आपको गाइड करेंगे जी ये। और यहां से देखिएगा उसके बाद गुरुकुल आपको एक चीज और अवेलेबल यहां पर करवाने वाला। टारगेट अभी हमने यहां देख लिया, टारगेट के बाद मैंने कहा रेमेडियल का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, डाउट टीचर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। डाउट टीचर रेमेडियल के अलावा डाउट रूम में भी अवेलेबल रहेंगे। कोई बच्चा ही कहता है कि जी मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूं, मान लो और मुझे कोई डाउट आ गया तो क्या करेंगे? अरे बाबा डाउट टीचर हमने डाउट रूम बना रखा है, और उस डाउट रूम के अंदर डाउट टीचर बैठेंगे, आप वहां जाइए ना और अपने डाउट क्लियर करिए। आपको हर प्रकार की फैसिलिटी हमने दी है यहां पर ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहां रहेगा डायरी कॉन्सेप्ट। बोलिए डायरी कॉन्सेप्ट क्या है ये? अरे डायरी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आज आपने क्या क्या पढ़ा, अब हमें भी तो पता होना चाहिए ना भाई पढ़ा क्या है ये, तो बताओ। तो कैसे बताएंगे? बोलकर ना। हम एक आपको डायरी देंगे, सुबह से लेकर शाम तक की हमें अपडेट चाहिए जी कितना पढ़ा है, हमें तो वो अपडेट चाहिए ही चाहिए।
तेरे नंबर कितने आए हैं वो मुझे बता दे। इसी में लिखा हुआ होना चाहिए सब कुछ। डायरी चेक करने के लिए अलग से एक बंदा आएगा ये, यानी हर चीज के लिए एक अलग से पर्सन हमने यहां पर अपॉइंट कर रखा है, ताकि आपके सिलेक्शन के अंदर कोई कमी ना रहे। हमारा एक ही ध्येय है, आपकी सफलता, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं, केवल और केवल हमें मतलब है आपकी सफलता से ही है। उसके बाद डायरी कॉन्सेप्ट के अलावा अगर हम बात करें तो गुरुकुल ने अभी एक यूनिक कॉन्सेप्ट और लेकर आया है ये, और वो कॉन्सेप्ट है गैप रिपोर्ट। कौन सा है? गैप रिपोर्ट। ये और गैप रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये गुरुकुल अभ्यास पत्रिका, ये वो रिपोर्ट है जो आपके कॉन्फिडेंस के अंदर चार चांद लगा देगी, आपके हौसलों को एक नई उड़ान देगी, आपके हौसलों में एक नई जान डाल देगी। यह है गुरुकुल अभ्यास पत्रिका दोस्तों। तो गुरुकुल अभ्यास पत्रिका मतलब कि गैप रिपोर्ट। और ये गैप रिपोर्ट में क्या करना है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ेंगे ना बाबा, उस टॉपिक को आपको ये टिक करना है कि मैंने पढ़ लिया है और इसमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे और मुझे इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है डाउट टीचर का, वो हैंडल करेंगे जी आपको। उसके बाद अब मैं बताता हूं क्या होता है कि डाउट टीचर के बाद में वहां आपको फिर मान लो आपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम आई उसका आपने मान लो सॉल्यूशन कर लिया जी, ठीक है, डाउट टीचर से पूछ के। आपने रिवीजन कितनी बार किया? एक बार किया तो टिक करो, दो बार किया तो टिक करो, तीन बार किया तो टिक करो। मेंटोर ये आपकी चेक करेंगे रिपोर्ट को, ये कि आप गलत तो नहीं भर रहे हैं कहीं। ये सब कुछ डेटा आपके घर वालों को भी पता चलेगा कि मेरा बेटा क्या क्या कर रहा है, ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहे उन माँ बाप का जो कड़ी मेहनत से पैसा कमा के आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो उनको भी ये हक है ये जानने का। ये तो जरा सुनिएगा, मैंने कहा गैप रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, फिजिकल की तैयारी भी यहीं करवाई जाएगी। मतलब आपको फिजिकल के लिए कहीं और जाने की नीड नहीं है। सुन पा रहे हैं? आपको फिजिकल के लिए कहीं जाने की नीड नहीं है। टारगेट भी हम देंगे, गैप रिपोर्ट भी हम देंगे, मेंटरशिप भी हम करेंगे, डाउट टीचर भी हम देंगे आपको, असिस्टेंट फैकल्टी भी हम आपको देंगे। मैंने कहा रेमेडियल तो दे ही रहे हैं, डाउट रूम आपको दे रहे हैं, अरे लाइब्रेरी भी देंगे। ये फिजिकल तो है ही, मैंने कहा लाइब्रेरी में आपको एक इंडिविजुअल सीट मिलेगी और पूरी तरह से एसी वाली लाइब्रेरी होगी, गर्मी की कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा लाइब्रेरी जो होगी वो पूरी तरह से एसी वाली होगी है, और इंडिविजुअल सीट मिलेगी, यानी प्रत्येक बच्चे को एक सीट दी जाएगी उसकी, ये कि भाई साहब ये आपकी सीट है, इस पे बैठे रहना। ये लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। फिजिकल की तैयारी, फिजिकल जो ग्राउंड है उसी के अंदर करवाई जाएगी। जिम की व्यवस्था भी यहाँ पर है, यानी आपको कोई टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। हर प्रकार की फैसिलिटी यहां पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहां आपको फिजिकल के साथ साथ, यानी ये सारे मैंने पॉइंट आपको बता दिए, हॉस्टल की व्यवस्था भी आपको यहां पर दी जाएगी। आप बोले हॉस्टल का मतलब? हॉस्टल का मतलब रहने का, खाने का सिस्टम, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं मेरे दोस्तों। खाने का सिस्टम भी आपको यहां अवेलेबल करवाया जाएगा, यानी मेस भी है, हॉस्टल भी है, कंप्यूटर लैब भी है, डाउट टीचर भी है, असिस्टेंट फैकल्टी भी है, गैप रिपोर्ट भी है, डायरी कॉन्सेप्ट भी है, रेमेडियल भी है। हर प्रकार की फैसिलिटी गुरुकुल आपको देगा आपके टारगेट को पूरा करने के लिए। वो जो सपना आपने देखा है ना कि खास मैं भी ऐसा ही होता, अब वो सपना आपका सपना नहीं रहेगा, वो सपना अब हकीकत में तब्दील होने वाला है दोस्तों। ये मैंने कहा मैस भी आपको दी जाएगी। मैस में आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीन तीन टाइम आपको खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। ये तो ये सारी फैसिलिटीज गुरुकुल आपको एक ही छत के नीचे देने वाला है। अब आपको ये भटकने की नीड नहीं है कि मुझे रूम रेंट कहाँ लेना है और मुझे बोले कि भाई साहब शाम को सब्जी बनानी है, कहाँ से लेकर आनी है, ये आपकी चिंताएं नहीं है। बोले यार मुझे लाइब्रेरी में जाना, अरे वो भी आपकी टेंशन नहीं है। हमने तो कहा जी एक ही छत के नीचे दे दो सब कुछ। एक ही छत के नीचे अगर बच्चे को इतनी सारी अगर फैसिलिटीज अगर मिल जाएगी तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसके सिलेक्शन को अब कोई रोक नहीं पाएगा। और हमारा ध्येय एक ही है, आपकी सफलता 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 सफलता।
केवल और केवल ये। उसके बाद देखिएगा, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है, यानी ये सारा का सारा सिस्टम आपको यहाँ मिलने वाला है बाबा। टारगेट आपको यहाँ मिलेगा, टारगेट के अलावा मैंने आपको यहाँ कहा कि डाउट टीचर की फैसिलिटीज यहाँ रहेगी। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछिए बाबा, कोई टेंशन लेने की नीड आपको नहीं रहेगी। रेमेडियल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पर चलने वाला है। मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। मेंटरशिप के अलावा अगर हम बात करें, गैप रिपोर्ट यहाँ रहेगी। गैप रिपोर्ट के अलावा हम बात करें, डायरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जाएगी। कंप्यूटर लैब के अलावा अगर हम बात करें तो मैंने कहा लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। लाइब्रेरी के अलावा यहाँ इंटरनेट की व्यवस्था भी पूरी तरह से 24 घंटे रहेगी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। और 10 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको यहाँ दी जाएगी। हॉस्टल के साथ साथ मैथ्स की फैसिलिटीज भी है ये। उसके अलावा फिजिकल ग्राउंड भी यहाँ पर है, फिजिकल ट्रेनर आपके फिजिकल करवाएंगे, आपको इस चीज के टेंशन में नहीं लेनी है। जिम की फैसिलिटीज भी यहाँ पर मिलने वाली है। ये सारे की सारी चीजें आपको एक छत के नीचे मिलने वाली है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और गुरुकुल का एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे की सफलता। उसकी सफलता समझो गुरुकुल की सफलता। तो देखिएगा ये सब कुछ आपको एक छत के नीचे यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों, ये सब कुछ। और ये यूपीएसआई का जो बैच है, देर मत करना, ये बैच दोस्तों 23 जून से, कब से, 23 जून से शुरू कर रहा है गुरुकुल अपने पानीपत कैंपस में। ये पानीपत कैंपस में शुरू कर रहा है। इसके लिए अगर आपको कोई और भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो दोस्तों आप इसके लिए, मैं एक कांटेक्ट नंबर यहां लिख रहा हूं, इसके ऊपर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये 7289003333। वैसे तो मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि जी हमें कुछ डाउट है, हम ये पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर सके, प्लस आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और फॉलो करनी होगी, यहां मोबाइल पूरी तरीके से बैन है। बोले कि जी ये कौन सा झंझट आ गया, यही तो है। मैंने कहा मोबाइल आपको केवल और केवल छुट्टी वाले दिन मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल की आदत छोड़ सकते हैं तो आपका खुशी खुशी स्वागत है दोस्तों श्योर सिक्सटी गुरुकुल के कैंपस में। जो सिलेक्शन बैच है, वो जो नौकरी दिलाने वाला बैच है यूपी एसआई के लिए। तो मैंने कहा मोबाइल ध्यान रखना पूरी तरह से बैन रहेगा, यानी ये हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये छोटा नशा और सस्ता नशा जाने कब आपके समय और जवानी को बर्बाद कर देगा, ना आपको एहसास है ना आपके घर वालों को ही। और ये न जाने कब बर्बाद कर चुका होगा, जब बर्बाद कर चुका होगा तब आपकी आंख खुलेगी कि रही हो क्या गया, और फिर कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो काहे को पछताना। तो दोस्तों अभी आपके पास मौका है कि वो चिड़िया खेत में ना चुगे और सारा सिस्टम आपके हाथ में आ जाए। जब आप चले समाज में तो उस वर्दी को पहनकर चले और दिखा सके इस समाज को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैंने करके दिखा दिया है। तब देखिए समाज के अंदर आपकी चमक कैसे होती है, आपके माता पिता की चमक कैसी होती है। बड़े गर्व से वो कहेंगे कि मेरा बेटा भी यूपी पुलिस में ऐसा ही है। लेकिन उसके लिए पहले कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के लिए, उस मेहनत को करने में हमारा पूरी तरह से आपका साथ रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं गुरुकुल के साथ में खड़े होने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तो देर मत करिए, 23 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है ना, आइए और आप और हम मिलकर एक बार लड़ाई लड़ते हैं, सिलेक्शन वाली लड़ाई। इस बार ये सिलेक्शन आपसे दूर नहीं रहेगा। नमस्कार।